अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम या अय्युहल्लज़ीना आमनू ए ईमान वालो खुज़ू तुम ले लो हिज़्राकुम अपने हथियार फनफिरू पस तुम निकलो सुबातन जुदा जुदा अविन फिरू या तुम निकलो जमिया सारे इकट्ठे। इस आयत के पहले हिस्से में जो है वो जहाद का हुक्म दिया गया है कि पहली चीज़ ये आ रही है कि ऐ ईमान वालो तुम लोग अपने हथियार ले लो। यानी पहले हिस्से में जहाद के लिए असले की फ्राहमी का हुक्म है कि अपना जो असला है वो इकट्ठा करो, और दूसरे हिस्से में इकदाम जहाद का। इससे एक बात तो ये मालूम हुई कि ज़ाहरी असबाब को इख्तियार करना तवक्कल के मुनाफी नहीं है, और दूसरी बात यह है कि यहाँ असले की फ्राहमी का हुक्म दिया गया है कि अपना असला जो है वो जमा रखो। और दूसरी चीज़ है फन फिरू बस तुम निकलो सुबातिन जुदा जुदा। यानी सुबातिन कहते हैं छोटी सी जमात को, जिसको फौजी दस्ता भी कहा जाता है। यानी अगर तुम जहाद के लिए निकलो तो अकेले और तनहा ना निकलो, बल्कि छोटी छोटी जमातों की शक्ल में निकलो, लश्कर की सूरत में जाओ, या जमीयन सारे इकट्ठे लश्कर की सूरत में जाओ, क्योंकि अकेले लड़ने के लिए जाने में नुकसान का एहतमाल ज़्यादा होता है। लश्कर की सूरत में या फौजी दस्ते की सूरत में जाओगे तो इन जो है वो नुकसान का एहतमाल कम होगा। अब यहाँ पर ये तालीम तो जहाद के मौक़ों के लिए मुसाफिरों को दी गई, लेकिन आम हालात में भी शरीयत की यही तालीम है कि अकेले सफ़र ना किया जाए। चुनांचे एक हदीस में तन्हा मुसाफिर को एक शैतान कहा गया, और दो मुसाफिरों को दो शैतान कहा गया, और तीन को जमात फरमाया गया। आगे हैं व इन्ना बेशक मिनकुम तुम में से लमन अलबत्ता वो शख्स भी है लायुबत्तियन्ना अलबत्ता वो ज़रूर देर करेगा निकलने में। फ़ाइन बस अगर अस्वाबतकुम आ पहुँचती है तुमको मुसीबत मुसीबत, क़ाला वो कहेगा कद अनाम अल्लाह तहकीक अनाम किया अल्लाह ताला ने अलीशा मुझ पर इज़लम जब ना अकुन में था माहूम उनके साथ शहीदन मौजूद। वलाइन और अलबत्ता अगर अस्वाबकुम पहुँचे तुमको फ़ज़लुन फ़ज़ल मिनल्लाहि अल्लाह ताला का, ला यक़ूलन्ना अलबत्ता वो ज़रूर कहेगा कअल्लम तकुन क्या ना थी बैनकुम दरमियान तुम्हारे व बैनहु और उसके दरमियान मवद्दतन दोस्ती, या लैतनी ए काश कुन्तु मैं होता माहुम साथ उनके, फ़ौज़ा बस में कामयाबी पाता फ़ौज़न अज़ीमा बड़ी कामयाबी। अब यहाँ भी बताया जा रहा है कि जो मुनाफिक हैं वो जहाद में निकलने के लिए देर करेंगे ज़रूर। हाँ, अगर वो जहाद में साथ शामिल नहीं होंगे, कोई ना कोई बहाने कर देंगे। फिर अगर तुमको मुसीबत पहुंच जाए, कोई अल्लाह की तरफ से कोई मसाइल आ जाए जहाद में, तो वो कहेंगे शुक्र है कि हम उनके साथ इनाम नहीं साथ उनके नहीं शामिल नहीं थे, अल्लाह ने हम पर इनाम किया कि हम उनके साथ मौजूद नहीं थे। और अगर तुमको अल्लाह का फजल पहुंचे, तुमको फतह आ जाए और माले गनीमत हासिल हो, तो फिर वो कहेंगे आपके पास आएंगे और आप लोगों को कहेंगे क्या हमारे और तुम्हारे दरमियान दोस्ती ना थी, मोहब्बत ना थी, काश मैं होता साथ उनके पास में कामयाबी पाता, कामयाबी बड़ी। फालियुकातिल पास चाहिए कि वो जिहाद करें फी सबीलिल्लाहि अल्लाह ताला के रास्ते में, अल्लज़ीना उन लोगों से याशरूना जो बेच डाल जिन्होंने खरीद ली हयात दुनिया दुनिया की ज़िंदगी बिल आखिरती बदले आखिरत के। वमन युकातिल और जो कोई क़िताल करेगा फी सबीलिल्लाहि अल्लाह ताला के रास्ते में, फ़युक़तल पस वो कत्ल किया जाए, और या गलिब या वो गालिब आ जाए, फसौफा पस जल्द ही नुती ही हम देंगे उसको अजरन अजीमा अजर बड़ा। बात चाहिए कि लड़ें अल्लाह के रास्ते में उन लोगों से जिन्होंने दुनिया की ज़िंदगी को आखिरत के बदले में पसंद कर लिया। और जो कोई अल्लाह के रास्ते में लड़ेगा या मारा जाएगा, और फिर वो गालिब आ जाए या वो मारा जाए या वो शहीद हो जाए, तो अल्लाह ताला का वादा है कि उसको बड़ा अजर देंगे। वमालकुम और क्या है तुमको ला तुकातिलूना क्यों नहीं तुम जिहाद करते या लड़ते किताल करते फी सबीलिल्लाहि अल्लाह ताला के रास्ते में, वल मुस्तज़अफ़ीना और कमज़ोर समझे जाने वाले मिनर रिजाली मर्द व निसा और औरतें, वल विल्दानी और बच्चे, अल्लज़ीना वो जो यक़ूलूना कहते हैं रब्बना ए हमारे रब अख़रिजना तू निकाल हमें
من हाज़िहिल क़रियति, इस बस्ती से, ज़ालिमी ज़ालिम है, अहलुहा, इसके रहने वाले, वजअल लना, और तू बना दे हमारे लिए, मिन लदुनका, अपनी तरफ से, वलीशन दोस्त या हमायती, वजअल लना, और तू बना दे, लना हमारे लिए, मिन लदुनका, अपनी तरफ से, नसीरा, मददगार। अल्लज़ीना, वो लोग, आमनू, जो ईमान लाए, युकातिलूना, वो किताल करते हैं, फी सबीलिल्लाहि, अल्लाह ताला के रास्ते में, वल्लज़ीना, और वो लोग, काफरू, जिन्होंने कुफर किया, युकातिलूना, वो किताल करते हैं, फी सबीलित तागूती, शैतानों के रास्ते में, फ़कातिलू, बस तुम किताल करो, औलिया शैतानी, शैतानों के दोस्तों से, इन्ना, बेशक, कैद शैतानी, दाव शैतान का, काना है, ज़ईफ़ा, कमज़ोर। अब जो यहाँ पे बात आ रही है कि वो लोग, तुम अल्लाह ताला के रास्ते में जिहाद क्यों नहीं करते, क्योंकि मक्का जो उन लोगों के लिए जो कमज़ोर समझे जाते हैं, मर्द हैं या औरतें हैं या बच्चे हैं, वो जो अल्लाह ताला से दुआ करते हैं कि यार अब हमें निकाल इस बस्ती से, ज़ालिम है इसके रहने वाले। इसका मक्का में ना कुछ ऐसे कमज़ोर मुसलमान रह गए थे जो तजारत ना, जो हिजरत ना कर सके, जो जिस्मानी कमज़ोरी की वजह से या कम समानी की वजह से, और बाद में काफिरों ने भी इनको जाने से रोक दिया और तरह तरह की अजियतें देना शुरू कर दी ताकि ये लोग इस्लाम से फिर जाएं। इनमें हज़रत इब्ने अब्बास और इनकी वालदा भी शामिल हैं, वलीद भी शामिल हैं, और अबू जंदल बिन सहेल भी थे। लेकिन ये अपने ईमान की पुख्तगी की वजह से उनके जुल्म और सितम को झेलते रहे, जुल्म सहते रहे, इस्लाम में बड़ी मजबूती पर जमे रहे। अलबत्ता अल्लाह ताला से इन मसाइब से निजात की दुआएं उन्होंने बराबर जारी रखी। आखिर अल्लाह ताला ने इनकी दुआ कबूल फरमाई और मुसलमानों को हुक्म दे दिया कि वो जहाद करके इनको कुफार के जबरो तशद्दुद से छुटकारा दिलाएं। यहाँ पर यह तुमसे मुराद जो है वो मक्का की बस्ती है, तो लिहाजा मुसलमानों ने जहाद किया और मक्का को आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की मौजूदगी में जब फतह किया तो उन लोगों की अल्लाह ताला ने दुआ को कबूल फरमाया। आगे है, अलम तारा, क्या नहीं देखा आपने, इलल्लज़ीना, उन लोगों की तरफ, कीला, कहा जाता है, लहुम, उनको, कुफ़ू, तुम रोके रखो, ऐदियाकुम, अपने हाथों को, व अकीमुस्सलाह, और नमाज कायम करते रहो, व आतुज़्ज़का, और ज़कात अदा करते रहो, फलम्मा, पर जब कुतिया फर्ज किया गया, अलैहिम, ऊपर उनके, अल किताल, किताल, इज़ा, जब फरीकुन, एक फरीक, मिनहुम, उनमें से, यखशौन अन्नास, वो डरने लगा लोगों से, का खशियतिल्लाह, जैसा कि डरना अल्लाह ताला से, औ अशद खशिया, या उससे भी ज्यादा सख्त, कालू, कहा उन्होंने, रब्बना, ए हमारे रब, लिमा, क्यों, कतबता, तूने लिख दिया, अलैना, हम पर, अलकिताला, किताल करना, लौला, क्यों नहीं, अखरतना, तूने डील दी हमें, इला अजलिन करीब, एक करीबी मुद्दत तक, उला, फरमा दीजिए, मता दुनिया, फायदा दुनिया का, कलीलुन, थोड़ा है, वल आखिरतु, और आखिरत, खैरुन, बेहतर है, लिमन इत्तका, वास्ते उसके जो डरा, वला तुज़लमूना, और ना, नहीं तुम जुल्म किए जाओगे, फतीला, एक दागे बराबर। अब यहाँ भी एक वाक़या आता है कि अलम तरा इलल्लज़ीना क़ीला लहुम कुफ़्फ़ू अयदियकुम, मक्का में हिजरत करने से पहले काफ़िर मुसलमानों को बहुत सताया करते थे। मुसलमान आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाज़िर होकर शिकायत करते और रुख़सत माँगते कि हम कुफ़ार से जो है वो लड़ाई करना चाहते हैं, इनके ज़ुल्म का बदला लेना चाहते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुसलमानों को लड़ाई से रोकते थे कि मुझको अभी क़िताल का हुक्म नहीं बल्कि सब्र और दरगुज़र का हुक्म है, और फरमाते थे कि नमाज और ज़कात का जो तुमको हुक्म हो चुका है इसको बराबर जारी रखो। क्योंकि जब तक आदमी अतायत अल्लाह ताला की जो है अतायत खुदाबंदी में अपने नफ्स पर जहाद करने का और तकालीफ जिस्मानी का जो है अपने आप को उस चीज़ पर नहीं लाता, अपने माल खर्च करने का खुद को आदी नहीं बनाता, तो उसको जहाद करना और अपनी जान देना बहुत दुश्वार होता है। इस बात को मुसलमानों ने कबूल कर लिया। फिर हिजरत के बाद जब मुसलमानों को जहाद का हुक्म दिया तो उन को खुश होना चाहिए था कि हमारी दरख्वास्त कबूल हुई, लेकिन बाज़ कच्चे ज़हन के जो कच्चे मुसलमान कंजे वो मुसलमान जो हैं वो काफ़िरों के मुकाबले से ऐसे डरने लगे जैसे अल्लाह के अज़ाब से डरना चाहिए या इससे भी ज़्यादा, और आरज़ू करने लगे कि काश थोड़ी मुद्दत और भी हमें क़िताल का हुक्म ना आता, हम ज़िंदा रहते तो खूब होता। इस पर अल्लाह ताला ने जो है ये आयत नाज़िल कर दी कि पहले खुद ही कहते थे कि हम बदला लें, हम जिहाद करें, और जब अल्लाह ताला ने तुम लोगों को कहा है जहाद का तो आप कहते हो कि काश अल्लाह ताला हमें मोहलत देते।
इन आयात में दुनिया की नेमतों के मुकाबले में आखिरत की नेमतों को अफजल और बेहतर कहा गया है कि दुनिया की नेमतें कलील है और आखिरत की नेमतें कसीर है। दुनिया की नेमतें खत्म होने वाली हैं और आखिरत की बाकी रहने वाली हैं। दुनिया की नेमतों के साथ तरह तरह की परेशानियां भी हैं और आखिरत की नेमतें इन जो है इन चीज़ों से पाक है। दुनिया की नेमतों का हसूल यकीनी नहीं है कि यकीनी हासिल होंगी और आखिरत की नेमतें हर मुत्तकी को जो है वो यकीनी तौर पर मिलेंगी। आगे ऐनमा जहाँ कहीं तकूनु तुम हो युद्रिकुमुल मौत आज आ पकड़ेगी तुमको मौत वलो कुंतुम अगरचे हो तुम फी बुरूजिम मुशय्यदा मजबूत किलों में वाइन और अगर तुसिबहुम पहुंचे उनको हसनतुन नेकी यकूलूना वो कहते हैं हाजिही ये मिन इंदिल्लाही अल्लाह की तरफ से है। वाइन और अगर तुसिबहुम पहुंचे उनको सय्यतुन बुराई का यकूलूना वो कहते हैं हाजिही ये मिन इंदिका आपकी तरफ से है। कुला फरमा दीजिए कुल्लुन सारे का सारा मिन इंदिल्लाही अल्लाह ही की तरफ से है। फमालिहा उलाइल कौमी बस क्या है कौम के इन लोगों को ला यकादूना नहीं लगता यफकहूना कि वो समझेंगे हदीसा बात को। अब यहाँ भी ऐना मा तकूनु युद्रिकुमुल मौत कि तुम जहाँ भी हो वो मौत तुमको आके रहेगी। इसका मतलब ये नहीं है कि जो जिहाद में जा रहे हैं जो अल्लाह के रास्ते में लड़ने जा रहे हैं बस उन्हीं को मौत आएगी। जिनके मौत का जो वक्त मुकर्रर है आप जहां भी हो वहां पे मौत आपको आके रहेगी। जहाज से मुंह फेरना इस बात का बहाना करके तो वो बेकार है। हाफिज इब्ने कसीर ने इस आयत के जो है तफसीर में एक इबरतनाक वाकया जो है वो बयान किया है। कहते हैं कि पहली उम्मतों में एक औरत थी, उसको हमल का वक़्त शुरू हुआ तो थोड़ी देर के बाद उसने एक बच्चा पैदा किया तो उसने अपनी मुलाज़िमा को जो उसका मुलाज़िम था उसको आग लेने के लिए भेजा। वो अभी दरवाजे से निकल ही रहा था कि अचानक एक आदमी आया सामने। इसने पूछा कि इस औरत के यहाँ क्या पैदा हुआ? मुलाज़िम ने कहा कि एक बेटी लड़की पैदा हुई है। तो इस आदमी ने कहा अब याद रखिएगा ये लड़की 100 मर्दों से ज़िना करेगी और आखिर एक मकड़ी से मरेगी। मुलाजिम ये सुनकर वापस हुआ, फौरन एक छुरी लेकर इस लड़की का पेट चाक कर दिया और सोचा कि अब ये मर गई है तो भाग गया। मगर पीछे लड़की की माँ ने टांके लगाकर इसका पेट जोड़ दिया यहाँ तक कि वो लड़की जवान हो गई। खूबसूरत इतनी थी कि उस शहर में वो बेमिसाल थी। अब वो जो मुलाजिम था वो भागकर उसने समंदर की राह ली और वहां पे बहुत पैसा कमाया। काफी अरसा दराज वो पैसा कमाता रहा, फिर शादी के लिए वापस शहर आया। यहाँ उसने एक बुढ़िया से कहा कि मैं ऐसी औरत से शादी करना चाहता हूँ लड़की से कि उसके जैसा खूबसूरत शहर में ना हो। औरत ने कहा फलां लड़की ज्यादा खूबसूरत है, उस जैसा खूबसूरत शहर में और कोई नहीं, आप उससे शादी कर लें। आखिरकार उस आदमी ने कोशिश की और उससे ही शादी कर ली। तो उस लड़की ने मर्द से कहा कि तुम कौन हो, कहाँ रहती हो? इसने कहा कि मैं इसी शहर का रहने वाला हूँ, लेकिन एक लड़की का मैंने पेट चाक किया और मैं भाग गया। फिर उसने अपनी बीवी को सारा वाकया सुनाया। वो लड़की बोली वो तो मैं ही हूँ। ये कहकर इसने अपना पेट दिखाया जिस पर निशान मौजूद थे। ये देखकर उस मर्द ने कहा अगर तू वही औरत है तो तेरे मुतालिक दो बातें बताता हूँ। एक ये कि तू तू 100 मर्दों से जिना करेगी। इस पर औरत ने इकरार किया और कहा हाँ मुझसे ऐसा ही हुआ है लेकिन तादाद याद नहीं। मर्द ने कहा तादाद 100 है। दूसरी बात तो कि एक मकड़ी से मरेगी। अब मर्द ने इसके लिए एक आली शान जो है महल तैयार करवाया, बड़े मुलाजम रखे, कहीं मकड़ी का जाला नजर ना आने देते, नाम और निशान तक ना उस होता। एक दिन तो वो इसी तरह लेटे हुए थे कि दीवार पर एक मकड़ी नजर आई। औरत बोली क्या मकड़ी ये है जिससे तू मुझे डराता है? मर्द ने कहा हाँ। इस पर वो फौरन उठी, कहा कि इसको तो मैं फौरन मार दूंगी। ये कहकर उसने उसको नीचे गिराया और पांव से मिसल कर हलाक कर दिया। जब मसल के हलाक किया तो मकड़ी तो हलाक हो गई लेकिन इसकी जहर की छींटें इसके पांव और नाखूनों में पड़ गई जो इसके मौत का सबब बना। ये औरत साफ सुथरे शानदार महल में अचानक एक मकड़ी के जरिए हलाक हो गई। इसके मुकाबले कितने ऐसे आदमी हैं कि जो उम्र भर जंगों और जो है जंगों में रहे, गजवों में रहे, वहां मौत ना आई। हजरत खालिद बिन वलीद जो इस्लाम के सिपाही थे, मशहूर मारूफ हैं, इनको सैफुल्लाह का लकब है। पूरी उम्र शहादत की तमन्ना में जहाद में मसरूफ रहे, हजारों काफरों को मारा, हर खतरे की वादी को बेखौफो खतर अबूर किया। हमेशा यही दुआ करते थे कि मेरी मौत औरतों की तरह चारपाई पे ना आए बल्कि मैदान जहाद में आए। लेकिन उनको जो है उनकी मौत अल्लाह ताला ने रखी थी कि वो बिस्तर पे मरे। अब ये देखा जाए कि जब एक
मकड़ी के जरिए अल्लाह ताला मार सकता है, तो बचाने वाला अगर अल्लाह बचाना चाहे तो तलवारों की जो है वो छाँव में भी बचा लेता है। माँ साहबा का मिन हसनातिन फमिन अल्लाह, यहाँ हसनत से मुराद नेमत है कि जो भी नेमत मिलती है वो इसका इस तरफ इशारा है कि इंसान को जो नेमत मिलती है वो कोई इसका हक नहीं होता, बल्कि महज अल्लाह का फजल होता है। इंसान खुद कितनी ही इबादत कर ले, इससे वो नेमत का मुस्तहिक नहीं हो सकता। इसलिए इबादत की तौफीक भी तो अल्लाह ही की जानिब से होती है। फिर अल्लाह की नेमतें तो बेहिसाब है, इनकी महदूद इबादतें और अताअत से कैसे वो इतनी नेमतें हासिल कर सकते हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ताला की रहमत के बगैर कोई शख्स जन्नत में नहीं जाएगा। रावी ने अर्ज किया, आप भी नहीं जाएंगे? फरमाया, हाँ मैं भी नहीं जाऊंगा। और आगे माँ स्वाबा मिन सय्यिआतिन, यहाँ सय्यिआतिन से मुराद मुसीबत है। मुसीबत की तखलीक अगरचे अल्लाह ही करता है, लेकिन इसका सबब खुद इंसान के अमले बद होते हैं, उनके अमले बद का नतीजा होता है। एक हदीस में है, कोई मुसीबत ऐसी नहीं जो किसी मुसलमान को पहुंचे मगर वो उसके गुनाहों का कुफारा होती है, यहाँ तक कि अगर वो कांटा भी उसके मुंह में चुभता है तो वो भी उसके गुनाहों का कुफारा होता है। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह।